एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। अभी परसों हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, नवंबर 2023। मैंने ग्रुप 2 के एग्जाम्स दिए थे। मेरा ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। आज भी एग्जाम्स होंगे। एफएम इको का एग्जाम है आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इलेक्शन के कारण। तो आज मेरे पास ये चारों पेपर है। मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्जाम्स कैसे गए मेरे एंड कैसे एग्जाम्स थे, मेरा नज़रिया क्या है एग्जाम्स को लेकर और आपको क्या करना चाहिए आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अब नया स्कीम आने वाला है। नया स्कीम ही आएगा। अब जो आप एग्जाम्स दोगे इंटर में वो नया स्कीम के अंदर दोगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एडवांस अकाउंट का पेपर था, एडवांस अकाउंट के पेपर में जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत ही ईजी दे रखे थे। मेरे कहने का मतलब है इतना ईजी नहीं बोल सकते, लेकिन वो ही स्टैंडर्ड दे रखे थे जो एक्सपेक्ट थे। बेसिकली टीचर्स ने हमें जो पहले बता रखा था वही स्टैंडर्ड्स दे रखे थे बेसिकली। फिर आपका जो कैपिटल रिडक्शन चैप्टर है उससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था। जिस भी बच्चे ने 5th का बी पार्ट अटेम्प्ट किया था बैंकिंग वाले चैप्टर से जिसने भी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसके लिए जो पेपर है वो लेंथी बोल सकते हैं। मेरा एडवांस अकाउंट का पेपर देखने से मुझे जो लगा वो ये था कि पेपर अबव एवरेज था। ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए थे जो बिल्कुल हम साइड में कर देते ना कि इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेरा जो मानना है, आपको जो आगे से तैयारी करनी चाहिए एडवांस अकाउंट की वो ये है, चाहे एक चैप्टर थोड़ा कर लो, लेकिन अगर जो आप चैप्टर कर रहे हो ना उसके हर एक क्वेश्चन करो। कंसोलिडेटेड में से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा। सबको लग रहा था कि बैलेंस शीट का बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया और आई गेस वो 15 मार्क्स का आया हुआ था। और बिल्कुल साइड, जो जिस टॉपिक को हम बिल्कुल साइड कर देते ना कि टॉपिक नहीं आएगा, वही टॉपिक आया था। पेपर लेंथी नहीं था, लेकिन उनके लिए लेंथी था जो बैंकिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। स्टैंडर्ड बहुत ही इजी आए थे और मैक्सिमम लॉस मेथड पार्टनरशिप में से भी वही क्वेश्चन आया था जो हमने बिल्कुल साइड में कर दिया था। तो आईसीआई क्या कर रही है, आईसीआई बेसिकली आपको चेक कर रही है कि आपको कितनी नॉलेज है, इस बेसिस पे चेक कर रही है। और मेरे हिसाब से आपको स्कैनर से क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि जब आप स्कैनर करते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और मेरे को भी वहीं से कॉन्फिडेंस आया था। तो अगर मैं एडवांस अकाउंट की बात करूँ तो एडवांस अकाउंट अबव एवरेज पेपर था और मेरा पेपर ठीक गया एडवांस अकाउंट का। सेकंड, अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूँ तो जो ऑडिटिंग में एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज इजी आए थे, इतने हार्ड एमसीक्यूज नहीं आए थे। एक जो केस स्टडी थी एमसीक्यू की वो तो इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में से ही थी, जिसमें हमें बताना था कि भाई चेकलिस्ट है, क्वेश्चनियर है, ये बताना था। तो एमसीक्यू ठीक थे। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूँ तो जब मैंने पेपर देखा ना, मेरे ऊपर से पेपर चला गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब हमने एक एक लाइन पढ़ा क्वेश्चन का तो क्वेश्चन पेपर बहुत मुझको इतना इजी नहीं लगा। डेफिनेटली ऑडिट का पेपर मेरा सबसे गंदा गया है अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन ऑडिट का पेपर एवरेज था, अबव एवरेज था। कारों में से क्वेश्चन आए हुए थे। हम कंपनी ऑडिट और बैंक ऑडिट बहुत ज़्यादा रटके गए थे और उन दोनों में से क्वेश्चन नहीं आए, ना ही कंपनी ऑडिट में से आए और ना ही बैंक ऑडिट में से क्वेश्चन आए। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो हार्ड बना रखा था और मेरे हिसाब से जो एमसीक्यू थे वो थोड़े ईजी थे। करेक्ट इनकरेक्ट में भी थोड़े एक दो इन्होंने, करेक्ट इनकरेक्ट में भी दो या तीन पार्ट्स थे वो थोड़े हार्ड डाल रखे थे। एंड क्वेश्चंस फ्रॉड वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब आईसीआई ने ऑडिट के पेपर में क्या किया है, जो चैप्टर्स नहीं आने होते हैं ना उनमें से क्वेश्चंस भर भर के डाले हुए हैं। रिस्क वाले चैप्टर में से क्वेश्चन भर भर के डाले हुए, फ्रॉड वाले चैप्टर में से क्वेश्चन भर भर के डाले हुए हैं। कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट जिसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आते थे, इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं आए। सबने बोला बैंक ऑडिट करो, कंपनी ऑडिट करो, एग्जामिनेशन के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसमें से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो आपको जो भी चैप्टर कर रहे हो अच्छे से करो, ये सोच के मत करो कि अभी तक ये चैप्टर नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, आ सकता है। आईसीआई कुछ भी कर सकती है। थर्ड, हमारा ईआईएस एसएम का पेपर था। ईआईएस एसएम में एमसीक्यू बहुत इजी थे मेरे हिसाब से। आपके जो इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पर एमसीक्यू इजी ही आते हैं। डिस्क्रिप्शन पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इसमें एसएम बहुत इजी था, 35 मार्क्स का एसएम आता है, वो बहुत ज़्यादा इजी था। और ईआईएस हम बोल सकते हैं एवरेज था, ईआईएस हमारा एवरेज था। फिर आता है हमारा एफएम इको। एफएम इको सबसे इजी पेपर था मेरे हिसाब से। तो जो 8 पेपर हुए हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, उसमें सबसे ज़्यादा इजी हमारा एफएम इको ही था। इको इजी आ रखी थी, इतना हार्ड इको नहीं था, इको बहुत ही इजी थी।
सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखे थे, नेशनल इनकम के भी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखे थे। और अगर मैं एफएम इको की बात करूं तो मैंने वर्किंग कैपिटल चैप्टर नहीं कर रखा था, और मेरे को लगा कि वर्किंग कैपिटल एक 20 या 10 मार्क्स का, सॉरी 20 का तो नहीं आएगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा वर्किंग कैपिटल का, तो मैं उसे छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी और मैं थ्योरी कर लेती हूँ। तो मैंने थ्योरी की थी, लेकिन वर्किंग कैपिटल फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट का डी पार्ट, जो बहुत ही कंपलसरी होता है, हमें करना ही होता है, और वही आ गया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट का डी पार्ट नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, और मैंने अब की बार थ्योरी नहीं की, क्योंकि फिर मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे। मुझे ये वाला भी आता था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला भी आता था, कैश फ्लो वाला भी आता था, मोस्टली मुझे क्वेश्चंस आते थे। एफएम इको में जो डिविडेंड वाला पार्ट था ना, उसमें से वो क्वेश्चंस दिए जो लोग बेसिकली करते ही नहीं है, जैसे कि लिंटर मॉडल दिया, डिविडेंड से उन्होंने लिंटर मॉडल दिया, और उन्होंने ग्राहम एंड डॉट मॉडल दिया। तो अब जो चारों पेपर है ना, उसमें अगर हम एनालाइज करें तो हमें यही पता चल रहा है कि कई क्वेश्चन वो ऐसे दे रही है आईसीआई, जो मतलब हम ऐसे करते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस को हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब तक नहीं आया तो अब क्यों आएंगे, लेकिन अब की बार आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स भी बहुत ईजी थी, तो मेरे हिसाब से एडवांस अकाउंट अबव एवरेज था, एवरेज अबव एवरेज था, ऑडिट अबव एवरेज था, एसएम इजी था, ईआईएस अबव एवरेज था, तो 50-50 कर बैलेंस हो जाता है। एफएम इको का बहुत ही इजी था मेरे हिसाब से। तो आपके एग्जाम्स कैसे गए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अभी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं ओसी के और आईटी के। अभी दिसंबर के एग्जाम चलेंगे, अभी सीए फाउंडेशन 2023 के। तो मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया था सेल्फ स्टडी से, बहुत अच्छी टिप्स आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ग्रुप 1 का भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था, और अभी ग्रुप 2 के जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं वो भी सेल्फ स्टडी से ही दिए हैं। तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स और स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।